गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे शाम एक किसान, जिसके रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बच्चों, यह एक प्राकृतिक कविता है जिसमें कवि ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। इसमें कवि ने एक जाड़े की शाम का चित्रण किया है, जिसमें कवि ने कल्पना की है एक पहाड़ को किसान की तरह दर्शाया है कि शाम का जो समय है उस समय में पहाड़ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं जैसे कोई किसान बैठा हुआ हो, उसने घुटने मोड़ रखे हों और उसने जो नदी निकलती है पर्वतों से, उस नदी रूपी चादर को अपने घुटनों पर डाला हुआ है और सूरज को उन्होंने दिखाया है कि पास में पलाश के फूलों की अंगीठी दहक रही है। जिस प्रकार से अंगीठी के में लाल लाल कोयले जलकर दिखाई देते हैं, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने पलाश के फूलों की कल्पना की है जंगल की, और अंधेरे की कल्पना उन्होंने भेड़ों के रूप में की है। जैसे अंधेरे में भेड़ों का समूह बना करके बैठ जाता है एक साथ, इस प्रकार से कवि ने ये कल्पना की है। और जैसे ही अचानक कोई आवाज़ आती है और आवाज़ आने पर हम हड़बड़ाकर उठ जाते हैं, उसी प्रकार से कवि को किसी ने आवाज़ दी है। जैसे सुनते हो और चिलम औंधी हो जाती है, धुआं उठता है, सूरज डूब जाता है और अंधेरा हो जाता है, यानी शाम के समय अंधेरा हो जाता है। अब हम कविता का पाठ करते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। यहाँ पर कवि बता रहा है आकाश का साफा बांधकर, यानी आकाश जो विस्तृत आकाश है, उस आकाश का साफा बांध करके पहाड़ रूपी किसान बैठा हुआ है। सूरज की चिलम खींचता, और वो क्या कर रहा है, जो सूरज होता है, सूरज की चिलम, जैसे कि गाँव में हुक्का पीते हैं लोग और उस हुक्के में एक ऊपर की जो साइड लगती है वो चिलम लगती है जिसमें आग जलाई जाती है और उसमें तंबाकू डाला जाता है, तो उसे हम चिलम कहते हैं। आप लोगों ने देखी होगी। तो सूरज रूपी चिलम को खींच रहा है और पहाड़ बैठा हुआ है, अर्थात आकाश इस तरह विस्तृत है, पहाड़ आकाश रूपी साफे को अपने सिर पर बांधे हुए है और सूरज की चिलम को खींच रहा है। जो पर्वतों से नदी निकल रही है तो वो कैसी लग रही है? घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, यानी वो ऐसी लग रही है जैसे कि किसान रूपी पहाड़ की घुटनों पर नदी चादर की तरह पड़ी हुई है, जैसे उसने किसान ने अपने घुटनों पर एक चादर डाली हुई हो, और पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। आपने देखा होगा जो पलाश के फूल होते हैं वो लाल लाल कलर के होते हैं, बिल्कुल रेड कलर के होते हैं। तो जिस प्रकार से हमने अंगीठी जलते हुए देखते हैं, तो वह अंगीठी में जो कोयले होते हैं दहकते हुए, वो भी लाल रंग के होते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जो किसान बैठा, यानी जो पहाड़ बैठा हुआ है, वो इस प्रकार दिखाई दे रहा है जैसे उसने साफा बांध रखा है आकाश का, और वो सूरज की चिलम को खींच रहा है, और उसने जो चादर है अपनी घुटनों पर डाली हुई है, यानी जो नदी रूपी चादर है उसको अपने घुटनों पर डाली हुई है, और उसके पास में एक पलाश के जंगल की अंगीठी, यानी पलाश के जो फूल हैं, जो जंगल है वहाँ पर लाल लाल फूलों का वो
दहक रही है अंगीठी, और जो अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भीड़ों के गल्ले सा। यानी जब हम देखते हैं कि सूरज निकलता है पूर्व दिशा से और छिपता है पश्चिम दिशा में, तो पूर्व दिशा में अंधेरा घना दिखाई देता है, तो अंधकार इस प्रकार से दिखाई दे रहा है जैसे कि भीड़ों का कोई समूह इकट्ठे होकर बैठ गया हो। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अब क्या होता है, जैसे कवि की कल्पना है कि किसान बैठा हुआ है, अचानक किसान बैठा हुआ है और किसी ने आवाज़ दी हो। जैसे हमें कोई आवाज़ देता है, हम किसी चीज़ में मग्न होते हैं और हमें कोई आवाज़ देता है, तो हम इस तरह से उठते हैं, एकदम हड़बड़ा कर उठते हैं। तो ठीक वो भी इसी प्रकार कल्पना कर रहा है कवि कि जैसे किसान हड़बड़ा कर उठता है, किसी ने, मोर ने आवाज़ दी कि सुनते हो, और उसके आवाज़ देते ही वो जो सूरज रूपी चिलम थी वो औंधी हो गई। जैसे हम हड़बड़ा कर उठते हैं तो हमारे हाथ में जो भी सामान होता है वो अचानक गिर जाता है, क्योंकि हम घबरा करके उठते हैं तो वह गिर जाता है। और जब वो चिलम औंधी हो गई यानी सूर्य अस्त हो गया, तो उस चिलम से क्या होगा, धुआं सा उठा। शाम के समय आपने देखा होगा जब सर्दियों में शाम होती है तो अचानक अंधेरा हो जाता है, यानी धुआं सा हो जाता है, एकदम चारों तरफ कोहरा टाइप धुआं सा हो जाता है और सूरज डूब जाता है, अंधेरा छा जाता है, अर्थात सूर्य डूबने पर रात हो जाती है। तो यहाँ पर कवि ने प्रकृति का इतना सुंदर चित्रण किया है कि एक पहाड़ को ही किसान के रूप में उन्होंने दर्शाया है। तो बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। आशा है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। आप अधिक से अधिक इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।